सर AI जो है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक सिंपल एक रोबोट जो है वो क्या होगा, वो सारे 40-50 साल का जो डेटा है उसके मुताबिक जितनी साइंस की है, हाउ टू कंपेयर दैट, जब वो एक बंदा आपके सामने एथिक्स या दूसरा वहां से सवाल का जवाब निकाल के आपको दे देगा, और मेरा इंटेलेक्चुअलिज्म इस लेवल का होगा कि मैं उसको कम्पीट कर सकूं। इतने बड़े क्वेश्चन आपके सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वी कैन नॉट, नॉन केमिस्ट्री और दूसरे जितने भी हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम इसका मुकाबला कर सकें जब ये आंसर करेगा, जब इतना ये इंटेलेक्चुअल हो जाएगा वर्ड्स के साथ खेल खेल के। तो हाउ कम वी आर गोइंग टू फाइट दैट इंटेलेक्चुअलिज्म? Okay, let's just put the plan a scenario here. एक ऐसा रोबोट है, कंप्यूटर है, कोई भी है, जो कि इंटरप्रेट कर रहा है, एक्चुअली मेमोराइज करके पहले तो बयान कर रहा है, फिर आपस में क्रॉस रेफरेंसिंग करके खुद लिंकेज प्रोड्यूस कर रहा है, और वो तौरात की, जबूर की, इंजील की, इवन फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारे के सारे जो भी आप सवाल देते हैं वो उसका जवाब दे रहा है। बट दैट रोबोट कैन नॉट डू वन थिंग। वो क्या है? नहीं, हमने क्या करना है? फील का। वो सवाल तो है ही नहीं फील का। क्या जबरदस्त जवाब है। फील नहीं कर, शादी करनी है आपने, फील क्या करना आपने? इस सवाल के जुमरे में रहे ना। इस सवाल है, उन्होंने कहा है कि सर बड़ा जेन्युइन सवाल है कि सर हमसे तो गली का खतीब नहीं संभाला जा रहा, जो शिया सुन्नी में लड़ाई में। आप कहने हैं कि हम AI के रोबोट को, वो हमें कुरान की आयतें सुना रहा होगा, हमारे उलमा की तफसीर बता रहा होगा, क्रॉस रेफरेंस विद तौरात एंड यू नो व्हाटएवर, लेस्बियन केस प्रूव करके बता रहा होगा हमारे साथ। लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। और सोच के भी आप रेफरेंसेस लेके आते हैं, तो वो तो ला रहा है ना। नहीं, डेटा का अभी मोहताज है। ये सवाल ही तो उन्होंने किया है कि अभी वो डेटा का मोहताज है। नहीं ना, आप इसका मतलब आप AI को अभी स्टडी कर नहीं रहे। आप डेटा प्रोड्यूस करने के ऊपर काम हो रहा है, रिप्रोड्यूस तो कर रहा है पहले से AI। यही तो मसला है जो आप लोग, तभी तो मैं अभी गोरों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा बस कर दो, इस पे कोई लिमिट लगाओ। AI की CEOs ने कहा है कि इसको काबू करो। खुद कंपनियों ने अपने बिजनेस के खिलाफ बात की। जी नहीं, वो तो जाहिर है। नहीं, वो कुरान की आयतें प्रोड्यूस करने से वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा ना कभी, क्योंकि उसको पहले ही पता है कुरान में लिखा है कि आपको कोई आयत नहीं आएगी। वो AI है, PIA नहीं है। ऐसे बच्चों को लिखना नहीं करेगा वो। जी वो तो हमारा ही फायदा है। क्या हमारा फायदा है? वो क्या है? अच्छा, आप कह रहे हो मुसलमान हो जाएगा। आप कह रही कि वो रोबोट सारी किताबें पढ़ेगा तो एंड में कहेगा, यू वेयर इज द bearded man, come here, you're right, you were right all this time। नहीं, आपकी मासूमियत पे प्यार मुझे आ गया पहले, मगर आप उनका सवाल समझे, वो बहुत जबरदस्त और डीप सवाल है। और इस सवाल में खाली मुसलमान नहीं, सबको मसला हुआ है। मगर आपका उनका ईमान खतरे में नहीं है, वो तो पहले भेज चुके हैं। हमारा ईमान खतरे में आता है ना इधर। एक्चुअली हमारा ईमान खतरे में नहीं आता। पता क्यों? क्या नाम है आपका? आमिर। हमारा ईमान पता है क्यों खतरे में नहीं आता? हमारा ईमान AI थे पहले लोकल मस्जिद का मौलवी खा चुका होता है। हमें क्या हो? हम बोलते कहेंगे तुझे ऐसा क्या पता है? जो आला हजरत ये जो कह दिया बस वो है मिस सोफी, वो है ना रोबोट के नाम, या आसिफ अली थानवी ने बताया तू गलत है। यही हो गया ना वो बेचारे रोबोट के साथ। उसको तो आंसर मिलने नहीं इस बात का। वो कहेगा सब कुछ तो जवाब देना, और आप कहेंगे आगे से तू बिल्कुल सही होगा भी, मगर तेरा ग्रीन कुल्ला नहीं पहना हुआ तुमने, तो तू फारग है। यही कहेगा ना, और क्या कहेंगे हम? बता रहा, देवबंदी बचेंगे, बरेली बचेंगे, शिया बचेंगे, और कौन है? सल्फी बच जाएंगे। ठीक है, तो पीछे कौन रह गया? कादियानी तो गए, उनको बहुत शौक है रेफरेंसेस का, वो तो वैसे ही मुसलमान नहीं है। हम सारे महफूज है, फिक्र न करें, वहां पे काम आएगी सनद। ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। एक असली वाक़या सुना रहा हूँ आमिर की बात पे। मंसूर बिन अल-हाज, पता है ना आपको, अन अल-हक वाले, उनका जो सबसे सेकंड इन कमांड था ना,
دا ٹاپ آف دا ٹاپ. میں تصوف پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں, ویسے آپ کو انرجی سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے, آپ کو قتل کی سزا دے دی ہے صبح, اب آپ میں بچنے نہیں والے. جانے سے پہلے آپ کو مجھے وہ والا فائنل چابی دے کے جانی ہے. یہ تصوف کی طریقہ اسی طریقے سے آگے چلتا ہے. اس سے ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ بڑا عالم دنیا میں سب کوئی نہیں ہے. یہ منصور کہہ رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو. اب تیری سب سے بڑی کرس یہ ہے کہ تیرا علم اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ تجھے علم میں کوئی مات نہیں دے سکتا. کوشچن یاد رکھنا عامر کا. تو زاہد نام تھا. زاہد نے کہا تو پھر کیا کروں شیخ؟ تو انہوں نے کہا جاہل کی موت مری. ٹھیک ہے, اب میں آیا مسلم آئیڈینٹی نیکسٹ اسٹیپ پہ ہوں. یہ والا حصہ کاٹ دیجیے گا, اوکے؟ یا آپ کے سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جاہل کی موت مری. He said because تیرا علم ہے سب سے زیادہ, وہ تیری کرس ہے. تیرا علم اتنا بھی ہے, شیطان کے علم سے زیادہ نہیں ہے. شیطان تیرے پکڑنا ہی ادھر سے ہے جہاں سے تو علم میں فریکچر رکھتا ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان کو علم تو ہو نہیں سکتا. تو جب شیطان آخری سیکنڈ میں تیرے پاس آئے گا نا, تو عالم کے طور پر نہیں, جاہل کے طور پر ملی. کہیں میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. اس کا جواب علم میں نہیں ہے. بغیر کسی دلیل کے تو آپ اللہ کو مانیں گے, تو پھر علم کے میں کیسے جواب دوں گے؟ آپ نے تو دلیل والا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. دلیل تو علماء کی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اے آئی سے پوچھنا, آپ ٹھیک ہے آپ نے کپڑے تو ٹھیک پہنے ہوئے ہیں, مگر آپ دیوبندی کے سب کیسٹ سے اور وردی ہیں یا چشتی ہیں, وہاں پہ آگے اے آئی رہ جانا ہے. کہتا بس تو کافر ہے. پھر کوئی تو فائدہ ہو پاکستانی ورژن کا. اب باقی کے مسلمان جو دنیا میں, ان کو ایک مسئلہ ہوگا. اس لیے میں کہا تھا اے آئی ایک کام کر سکتی, سب کچھ کر سکتی, ایک نہیں کر سکتی. سوچے ذرا وہ کیا, اتنے کامن سینس کا سوال ہے.